गैस मेरा नाम है घनश्याम परमानी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देखो अभी हम गांव में जाने वाले हैं और मैंने लाल वाला शर्ट पहना था, लेकिन अभी इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि देखो इसकी यहाँ पर बटन ही नहीं है। मैंने सेफ्टी पिन लगा दी थी लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा तो बदल देते, कोई टी शर्ट पहन लेते हैं। और गाँव में किस चीज़ के लिए जाने वाले हो मैं गाँव में जाके आराम से कहीं पर बैठ कर आपको बता देता हूँ। तो चलते हैं। देखो अभी ये वाला शर्ट पहन लिया, ये 2 साल पहले छापा था लेकिन अभी भी मुझे फिट होता है, इस वजह से मिलते हैं सीधा गांव में। अभी हम आए थे गांव में, हमारे दादाजी को हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, उनको वो सलाइन भरवानी थी तो इस वजह से हम आए थे। और अभी हमारे छोटे भाई को भूख लगी है तो वो अब हमें खिलाने वाला है कुछ दुकान में जाकर। मैं हमारे दादाजी को आपको आगे चलकर दिखा देता हूँ। इधर थोड़े इंसान हैं इस वजह से हम दिखा नहीं पा रहे। हमारे सामने ही मूत रहे हो तो नहीं मूतने जा रहे हैं अलग है तो दिखा देते हम आज ब्लॉग बनाकर। तो देखो यहाँ पर अभी हम आकर बैठे हैं। ये देखो यहाँ पर इस ग्लास में पानी था किसी का, इसने यहाँ पर डाल दिया। हमारे गांव का सबसे फेमस भेल का दुकान है, यहाँ की सबसे फेमस भेल। कितीची सांग ना, ऐकलं नसन। यहाँ पर भेल बन रही है खाने के लिए। यहाँ पर हम बैठे खाने के लिए। ना सुनो को पाणी गल्लास का बरं होतो का हले वास। तो देखो भेल आ चुकी है और ये बुक्कड़ खाएगा अब। ये बात मुझे बोल रहा हूँ, बहुत सारे बताए मस्त है भाई, एक नंबर। टाइम कुठं गए मिलते हैं खाने के बाद। दोस्तों की 40 रुपए की बेल ख़त्म नहीं हो रही, ऊपर से पानी भी ख़त्म हो गया। पानी आना चलता नहीं। ओ भाई पानी आप भैया। तो देखो सामने के साइड में हमारी दादाजी जिनको अभी मतलब सलाइन का चालू है। रुका हाथ पे दिखाता हूँ, ये हाथ पे आपको दिख रहा होगा और हम साइड में बैठे तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाते हॉस्पिटल में। और ये रहा हमारा भाई जो मेरे साथ में बैठा हुआ है। देखो अभी हम मतलब दवाखाने से आ चुके हैं, बहुत टाइम लगा, अभी कितने 2 बज चुके और देर लगे आने के लिए। और अभी हम मतलब कटा चुके तो मिलते हैं कितने वाजता, मिलते 4-5 बजे। तब तक हम दूसरा कुछ काम करते हैं, बहुत काम है। तो देखो 4-5 बजे तो नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया और अभी मैं खेत में आकर बैठा हुआ हूँ। तो मैं खेत में थोड़ा आगे चल के दिखा दूँ, खेत में तो नहीं, खेत के पत्थर वाले इलाकों में आ चुका हूँ। मेरे को थोड़ा आगे चलता हूँ, पूरा पत्थर वाले एरिया में चलता हूँ। रुको देखो यहाँ से चलते आगे, फिर बात करते। तो देखो हम आज मतलब अपने दादाजी को लेकर हॉस्पिटल में गए थे क्योंकि उनको सलाइन लगवानी थी और
डर लग रहा है भाई, यहाँ पर सांप बहुत होंगे। ये देखो यहाँ पर आया हूँ मैं, सांप बहुत ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा अंदर नहीं चलते, इधर ही रुकते हैं। तो उनको हॉस्पिटल में लेके गया था और मतलब वहाँ पर जाने के बाद भी मतलब उनको चल नहीं पाती ना, उनके दोनों पैर मतलब एक्सीडेंट हो चुका था तो वो उसके सहारे चलते, लकड़ी के सहारे। और वहाँ पर भी उनको चलना नहीं जम रहा था। तो मैं और मेरा छोटा भाई हम इसी चीज़ के लिए गए थे, मतलब पकड़ने के लिए उनको। तो और मतलब हर मतलब बहुत बार मैं नहीं गया, मैं बहुत कम बार गया हूँ। मतलब वो खुद जाते थे पहले, लेकिन अभी चल नहीं सकते तो उस वजह से, वरना वो खुद ही जाते थे। लेकिन अभी 1 साल हो गया वो चल नहीं पा रहे, मतलब घर पर ही सोकर रहते हैं। तो इस वजह से मुझे मतलब जाना पड़ा। पता नहीं मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं, लेकिन इस वजह से मेरे को जाना पड़ा। और मतलब मेरा एक भाई है, मतलब कज़न है, तो वो भी कभी कभी जाता था, लेकिन उसको बहुत अलग लगता था क्योंकि मेरे दादा की मतलब आदत है, पुराने टाइम में जैसे लोगों की आदत होगी कि गांव के अंदर भी गए और बहुत ज़्यादा दूर कोई दोस्त है तो वो बहुत चिल्लाते हैं उनको बुलाने के लिए, और वो भी चिल्लाते क्योंकि पुराने टाइम लोगों की मतलब ऐसे आदत थी। पहले मुझे भी बहुत अजीब लगता था कि वो ऐसे चिल्ला रहे और उनको बुला रहे, तो ऐसा अलग लगता था कि पूरे गांव के सामने चिल्ला रहे, किसी को आवाज़ दे रहे और बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट आदमी है ना, बहुत खतरनाक है दादाजी। मतलब किसी से भी किसी चीज़ के ऊपर से बोलना चालू करेंगे, ख़त्म ही नहीं होंगे। तो और मेरा अलग है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा भाई एक्सट्रोवर्ट है। क्योंकि आपने इसी व्लॉग में देखा होगा कि हम जब वो भेल खा रहे थे तो उस समय मतलब पानी ख़त्म हो गया था, तो मतलब मैं बोल नहीं पाता। मतलब मैं किसी को मतलब ऐसे बोलना भी होना कि पानी नहीं, तो मैं बोल नहीं पाता। और इसी चीज़ की वजह से आधे से ज़्यादा शादी और वो वैसी चीज़ों में भूखा ही रहा हूँ। तो लेकिन उस समय मेरे साथ भाई था तो मैंने उसको बोल दिया कि पानी लाने के लिए बोलो उनको, तो उसने बोल दिया। मैं अकेला होता तो बोल ही नहीं पाता। और रही दादाजी की बात, तो वो वैसे चीज़ करते थे ना कि चिल्लाकर बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते थे किसी से बात करना हो तो। इस वजह से मतलब उनको कोई ले जाता नहीं था। वो क्या कह रहा हूँ, मेरे कज़न में से कोई, क्योंकि उनको शर्म आ जाती थी कि ऐसे बहुत ज़ोर से बोल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा मतलब नहीं लगता, मेरे को मज़ा आता है क्योंकि वो किसी से बातें करते हैं तो ऐसा सामने वालों की भी पता होता है कि बूढ़ा आदमी है, तो मतलब वो आदत होती है किसी ना किसी में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन हाँ, ये देखो सामने वाली चीज़ें मैंने पूरी की पूरी जला दी है, आप लोगों को पता होगा कब। तो वो वाली क्लिप में डाल दूँगा इसी वीडियो के एंड में कि ये चीज़ें जलाई गई है। कभी फ्यूचर में मैं बताऊंगा ये चीज़ें हमने क्यों जलाई। अभी मेरे आसपास लोग आ चुके हैं तो इस वजह से मैं धीरे बात कर रहा हूँ। आदमी रुक गया भाई मेरे सामने, आदमी थोड़ा सर्किट है वो। तो देखो मैं अकेला नहीं आया, ये भी आ रहे हैं मेरे साथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। इस व्लॉग में तो आपको पता नहीं, मुझे मज़ा आया क्योंकि डेली जैसे मैं रहता हूँ उससे थोड़ा अलग था। मैं गांव में गया, वैसे बताऊँ तो मैं गांव में कभी जाता ही नहीं हूँ, कभी नहीं जाता, कभी भी। कोई काम हो फिर भी नहीं जाता, ज़रूरी काम हो फिर भी नहीं जाता। मैं किसी की शादियों में भी नहीं जाता, नहीं जाता। मतलब पहले जाता था, अब बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। मेरे को पसंद ही नहीं है जाना, और शायद आप लोगों को मैं दिख नहीं रहा होगा, तो इस वजह से मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं जानता हूँ व्लॉग कम हुआ, मैं यहीं पर बैठकर ज़्यादा बोला, व्लॉग तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मिलते हैं अगले व्लॉग में।